30 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग। ये पंचांग आपको 30 जुलाई 2025 बुधवार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के विभिन्न खगोलीय और ज्योतिषीय समयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये दिन के हर पहलू को समझने में आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने कार्यों की योजना बना सके। दिन का प्रारंभ और समाप्ति। सूर्योदय। इस शुभ दिन पर सूर्योदय लगभग 5:41 बजे होगा। ये वो पवित्र समय है जब प्रकृति जागृत होती है और दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ होती है। इस समय को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सूर्यास्त। दिन का अवसान लगभग 7:13 बजे होगा, जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा। ये समय दिन के कार्यों को समाप्त करने और संध्याकालीन पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होता है। पंचांग के प्रमुख अंग और उनका महत्व। तिथि षष्ठी। ये महत्वपूर्ण तिथि अगले दिन यानी 31 जुलाई की सुबह लगभग 2:41 बजे तक रहेगी। षष्ठी तिथि को ज्योतिष में कई शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तिथि विशेष रूप से ऊर्जा और वृद्धि से जुड़ी होती है, जो नए प्रयासों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। नक्षत्र हस्त। हस्त नक्षत्र इस दिन रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ हाथ होता है, जो रचनात्मकता, कौशल और किसी भी कार्य को दक्षता से करने की क्षमता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हस्तशिल्प, कला और नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य अक्सर सफल होते हैं और उनका परिणाम संतोषजनक होता है। योग सिद्ध योग। यह अत्यंत शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध का अर्थ है सफल या पूर्ण। सिद्ध योग में किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। यह योग किसी भी नए उद्यम, शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होता है। इस समय में किए गए संकल्प भी पूर्ण होते हैं। करण, कौलव और तैतिल। तिथि के अर्ध भागों को करण कहा जाता है। इस दिन के पूर्वार्ध में कौलव करण का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। प्रत्येक करण का अपना विशेष गुण होता है और ये दिन की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। मास और पक्ष की पहचान। मास। यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा है। श्रावण मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव के भक्तों के लिए। इस महीने में किए गए शिव पूजन और अनुष्ठान अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। पक्ष। यह शुक्ल पक्ष का समय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जो शुभता, सकारात्मकता और वृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस पक्ष में किए गए शुभ कार्य अधिक फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति। इस पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति में विश्लेषण क्षमता, व्यवस्थित सोच और व्यावहारिकता को बढ़ावा देता है। यह स्थिति कार्य उन्मुख और समस्याओं को सुलझाने वाली प्रकृति को इंगित करती है। दिन के महत्वपूर्ण समय शुभ और अशुभ। राहु काल। ये दिन का वो समय होता है जिसे ज्योतिषीय रूप से अशुभ माना जाता है और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण या नए कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर लगभग 12:27 बजे से 2:09 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे या कोई भी नया शुभ कार्य टाल देना बेहतर होता है। शुभ मुहूर्त। मंगलकारी कार्यों के लिए अनुकूल समय ब्रह्म मुहूर्त। यह दिन का सबसे पवित्र और अत्यंत ऊर्जावान समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का होता है। इस दिन ये सुबह लगभग 4:18 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यह समय ध्यान, योग, पूजा अर्चना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विजय मुहूर्त। ये दोपहर का शुभ समय होता है, जो लगभग 2:43 बजे से 3:37 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मुहूर्त किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त करने या शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए अनुकूल होता है। अमृत काल। इसे अमृत के समान ही शुभ माना जाता है। इस दिन ये दोपहर लगभग 3:16 बजे से शाम 5:02 बजे तक रहेगा। ये समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने, सीखने या कोई भी शुभ संकल्प लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस अवधि में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग है, जो इस दिन सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं। यह योग किसी भी शुभ शुरुआत के लिए अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। रवि योग। ये भी सूर्योदय से लेकर रात लगभग 9:53 बजे तक प्रभावी रहेगा। रवि योग सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, जो सभी नकारात्मकता को दूर करता है और शुभता लाता है। इस योग में किए गए कार्य बाधाओं से मुक्त होते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये पंचांग जानकारी आपको 30 जुलाई 2025 के दिन की ज्योतिषीय स्थिति को गहराई से समझने में मदद करेगी। याद रखें, ये समय सामान्य गणना पर आधारित है और आपके सटीक स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। 30 जुलाई 2025 बुधवार के लिए तुला राशि का दैनिक राशिफल। आज 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए संतुलन, सामंजस्य और रिश्तों पर केंद्रित रहने वाला है।
ग्रहों की चाल आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सद्भाव स्थापित करने, सुंदरता और कलात्मकता का आनंद लेने और जीवन के हर पहलू में न्याय व निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रही है। ये एक ऐसा दिन है जब आपकी कूटनीतिक क्षमता और चार्म अपने चरम पर होगा, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना पाएंगे। व्यक्तिगत जीवन और भावनाएं, सामंजस्य और गहरे संबंध। आज आप अपने व्यक्तिगत संबंधों में अधिक सामंजस्य और संतुष्टि महसूस करेंगे। आपकी स्वाभाविक रूप से आकर्षक और मिलनसार प्रकृति आज और भी अधिक निखर कर सामने आएगी, जिससे आप अपने प्रियजनों के बीच और भी लोकप्रिय होंगे। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको गहरा आनंद और भावनात्मक संतुलन देगा। यदि हाल ही में कोई छोटा मोटा मतभेद या असहमति हुई थी, तो उसे शांति और कूटनीति के साथ सुलझाने का ये एक उत्तम अवसर है। आप अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होंगे, जिससे रिश्तों में पारदर्शिता और समझ बढ़ेगी। अपने साथी के साथ संवाद स्थापित करने में आप अधिक खुले और सहयोगी रहेंगे। यह दिन प्यार, रोमांस और एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताने के लिए बहुत अनुकूल है। आप सामाजिक आयोजनों में शामिल होने या किसी कलात्मक गतिविधि में भाग लेने के लिए उत्साहित हो सकते हैं, जहां आपकी उपस्थिति से माहौल खुशनुमा हो जाएगा। घर का माहौल भी शांत और सुंदर बना रहेगा, जो आपको शांति और सुकून देगा। करियर और व्यावसायिक जीवन, कूटनीति और सहयोग का महत्व। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सहयोगी और कूटनीतिक रहने वाला है। आपकी समझौता करने की क्षमता, निष्पक्षता और दूसरों के साथ काम करने की इच्छा आज आपको किसी भी टीम प्रोजेक्ट या बातचीत में सफलता दिलाएगी। आप जटिल स्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने और सर्वसम्मत समाधान खोजने में सक्षम होंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे। जो लोग परामर्श, कानून, सार्वजनिक संबंध, डिजाइन या किसी भी क्षेत्र में हैं, जहां बातचीत और सहयोग महत्वपूर्ण है, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपकी न्यायप्रिय और आकर्षक शैली आपको अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज साझेदारी बनाने, अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और ग्राहकों के साथ विश्वास स्थापित करने का एक अच्छा अवसर है। अपने प्रस्तावों को संतुलन और आकर्षण के साथ प्रस्तुत करें। आर्थिक स्थिति, संतुलन और सौंदर्य पर खर्च। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए संतुलित और कुछ हद तक सौंदर्य उन्मुख रहेगा। आय के स्थिर स्रोत बने रहेंगे और आप अपनी कमाई का उपयोग अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने या सुंदर वस्तुओं पर खर्च करने में कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने खर्चों में संतुलन बनाए रखना होगा, ताकि अनावश्यक दिखावे में आप अधिक धन खर्च न करें। निवेश के मामलों में आप उन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं जो सुरक्षा और सौंदर्य दोनों प्रदान करते हो, जैसे कि कलाकृतियों में निवेश या घर के सौंदर्यकरण पर खर्च। अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और देखें कि आप अपनी आय को कैसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। बजट बनाने और उसका पालन करने पर ध्यान दें। यह दिन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य, शांति और मानसिक संतुलन का महत्व। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी मानसिक और भावनात्मक शांति आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करेगी। अपने आसपास के वातावरण में शांति और सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अत्यधिक तनाव या असंतुलन से बचें, क्योंकि ये आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है। अपने पसंदीदा आरामदायक गतिविधियों में समय बिताएं, जैसे कि संगीत सुनना, कला दीर्घा का दौरा करना या प्रकृति में सैर करना। पौष्टिक और संतुलित आहार लें, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हों। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या सौंदर्यपूर्ण वातावरण में समय बिताना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये दिन आपको अपने शरीर की जरूरतों को सुनने और उसे पर्याप्त देखभाल तथा विश्राम प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा। भाग्य और आज के लिए मार्गदर्शन, सद्भाव और कूटनीति। आज का दिन अपनी कूटनीतिक क्षमता, सामंजस्य और निष्पक्षता के गुणों का पूरा लाभ उठाने के लिए आदर्श है। अपने आसपास सद्भाव बनाए रखें और दूसरों के साथ सहयोग करें। अपनी बातों को शालीनता और संतुलन के साथ व्यक्त करें। अपने लक्ष्यों के प्रति न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाएं। शाम का समय सामाजिक मेलजोल, कलात्मक गतिविधियों या अपने प्रियजनों के साथ सुंदर माहौल में बिताने से आपको गहरा आनंद और मानसिक ताजगी मिलेगी। आपके लिए भाग्यशाली अंक 6। आपके लिए भाग्यशाली रंग नीला और गुलाबी। आज का दिन आपको जीवन में संतुलन, सुंदरता और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। यह आपके शांत और आकर्षक स्वभाव को प्रदर्शित करने का दिन है। शुभ हो।